ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व सांसद नकुल नाथ और उमंग सिंगार आगे बात करेंगे कटनी की, जहां 45 साल सेवा देने वाले स्वच्छता निरीक्षक की बिना सम्मान हुई विदाई, परिवार ने खुद किया सम्मान। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में महेंद्र सिंह यादव को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने पदभार ग्रहण किया, जिसके उपलक्ष्य में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बैंक के संचालन, पारदर्शिता और सहकारी व्यवस्था को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। सर, अपेक्स बैंक में अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई सर, आपको शुभकामनाएं। क्या संदेश सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी और उनके नेतृत्व में जो जिम्मेवारी मुझे दी है अपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त करने के बाद मैंने यहाँ पदग्रहण संभाला है। अभी मैं इसमें अध्ययन करूँगा, देखूँगा और मैं समझता हूँ कि सहकारिता का क्षेत्र जो है सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और लंबे समय से सहकारिता के माध्यम से जो किसानों की सेवा करने का अवसर मिलता है वो कर रहे हैं। और चूँकि पुराने में चूँकि खुद किसान हूँ और मैं किसानों से जुड़ा हुआ, मैंने वो 90 का दशक भी देखा है जब कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान जो कर्जा लेते थे खाद बीज के लिए सोसाइटी के माध्यम से, वो कर्जा अगर वो पटा नहीं पाते थे तो 18% ब्याज लगता था उस समय, और वो 18% ब्याज का चक्रवर्ती ब्याज भी लग जाता था। लोगों के, किसानों के ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ जिला प्रशासन खींच करके लाता था, उसकी मुदारी उसके गांव में पिटवाते थे। वो समय भी हमने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से किसानों का वो 18% ब्याज घटा करके 14 किया, 14 से 7 किया। आज 0 पर किसान को खाद बीज के लिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है और किसान संपन्न हो, किसान स्वावलंबी हो। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि हर क्षेत्र को, हर किसान को, किसानों के क्षेत्र में उन्होंने जितना काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने आपको देखा होगा कि जिनकी किसानों की सरकारी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण होती थी, उस अधिग्रहण का 4 चौगुना राशि जो है, जो वहाँ गाइडलाइन होगी उसकी 4 गुना राशि किसानों को मुआवजे में मिलेगी। ये ऐतिहासिक निर्णय है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। और सहकारिता के माध्यम से जो संभव होगा किसानों को उसकी फसल के समय उसका उपार्जन हो जाए, समय पे से पहले जो व्यवस्थाएं खाद बीज की उसके लिए उपलब्धता हो जाए, इसको मैं प्राथमिकता से लेकर के अधिकारियों के साथ बैठ कर के समन्वय बना के काम करने का प्रयास करें। आप किसान हैं, आज के आने वाले समय में एक खाद की बड़ी समस्या सामने आ रही, लोग बता रहे हैं इस तरह किसानों के, तो आने वाले आप प्रशासक बने हैं, किस तरीके से आप किया है? हम ठीक, मैंने आपसे पुराना इतिहास बता दिया सर। 50 साल जिन्होंने राज्य किया और हमने जब से भारतीय जनता पार्टी ने राज किया वो भी मैंने बता दिया। आप तुलनात्मक देख लीजिए और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपसे किसानों को अपेक्षा है? जी करेंगे, नहीं अपेक्षा है कि हम किसानों के सुझाव लेंगे, किसानों से, किसानों के हित में। ये किसान, मैंने कहा ना, ये किसानों की संस्था है। पहली प्राथमिकता क्या काम करने जा रहे हैं आप किसानों के? किसानों की ये संस्था ही किसानों की, और किसानों के लिए पहला काम होगा। जो भी होगा इसमें किसानों के लिए होगा, अच्छा होगा। अभी मध्य प्रदेश किसानों के लिए स्लॉट बुक करने में बहुत परेशानी है, बड़े बड़े किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए मैंने क्या कहा कि 50 साल पुरानी बात अगर मैं दोहराऊं, मैंने आपको बताया उस समय की बात तो आप दोहरा नहीं रहे। जब ट्रैक्टर खींच के लाते थे, ढोल बंगीड़ा पीटते थे उसके दरवाजे पे जा कर के, अंग्रेजों के शासनकाल से भी बुरा सलूक किया जाता था। लेकिन उससे अच्छा करने का हम काम कर रहे हैं और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपके भी सुझाव लेंगे, किसानों के भी सुझाव लेंगे, उस पर जो ठीक हो सकता है उसको करने आपका भी सहयोग चाहिए, किसानों का भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग लेकर के काम करें। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। परासिया के चांदामेटा वर्कर्स क्लब में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें नकुल नाथ और उमंग सिंगार शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करना था।
सिंगार ने राज्य सरकार पर किसानों समेत सभी वर्गों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करी है कि जहाँ गेहूं का उपार्जन केंद्र है वहाँ दौरा करेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अगर गेहूं उपार्जन केंद्रों पे दौरा करेंगे, दौरा करने से क्या किसान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी कि क्या सिर्फ मात्र दौरा रहेगा? मुख्यमंत्री जी क्यों उनको कंप्यूटर सर्वर के ऐसे चक्कर में माया जाल में डालते हो? किसानों को पहले भी तुलाई होती थी, रसीद कट्टे बनते थे, टोकन हाथों हाथ बढ़ते थे। क्या मुख्यमंत्री जी हाथ के टोकन वहीं पे मंडी के सचिव के द्वारा दे के तुलाई होगी कि सर्वर और कंप्यूटर के चक्कर के अंदर के किसानों के लॉट बुक नहीं होंगे? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री का दौरा किसानों के लिए एक मजाक के रूप में दौरा रहेगा। भाजपा देश के पूरे प्रदेशों में महिलाओं के लिए एक रैली निकाली जा रही है महिलाओं द्वारा भाजपा की तरफ से, और उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को नहीं आने दिया। 2023 के अंदर कांग्रेस ही थी जिसने इस बिल को पास करवाया था। आज कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि हम तैयार है, और ये चीज प्रियंका जी ने कही, राहुल जी ने कही, खड़गे जी ने कही। क्यों आप झूठे आरोप लगा रहे हैं? आज विधानसभा के अंदर क्या हुआ? हमने बोला कि 2026 में तत्काल आप क्यों नहीं देना चाहते हो आरक्षण? क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई? क्यों उन्होंने सत्र के अंदर प्रस्ताव पास नहीं किया? क्यों केंद्र सरकार को नहीं भेजना चाहती कि 26 से दिया जाए? 2029 परिसीमन के बाद तो ये परिसीमन और ये सिर्फ चुनावी दाव है। महिलाओं के न्याय के लिए स्पष्ट बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। उमंग जी, आपकी पार्टी की एक विधायक जो पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रही है, पार्टी के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? लेकिन माननीय हाईकोर्ट उस पर चूँकि कार्रवाई कर रही है, माननीय हाईकोर्ट ने कल सरकार विधानसभा अध्यक्ष सरकारी वकील से भी पूछा है कि अभी तक क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई। अब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को जवाब देना है। थैंक यू। तो आज मैं बरासिया में इंटर की कार्यकारिणी बैठक में हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के साथ शामिल हुए, और उसके पश्चात यहाँ बरासिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मैं उमंग सिंगार जी का छिंदवाड़ा जिले में स्वागत करता हूँ। आप इनसे, ये हमारे मेहमान हैं, इनसे सवाल पूछिए। नकुल जी, ये क्या अपन ये मान के चले कि आने वाले समय की चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की गई? बिल्कुल, हमने तो तैयारी अगले दिन से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी पूरे संसदीय क्षेत्र में बूथ कमेटी का गठन हुआ है, तो इसलिए ये कार्यकर्ता बैठक मैं ले रहा हूँ पूरे जिले भर में। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए सख्ती दिखाई। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर एसडीएम लोकेंद्र सरल के नेतृत्व में दतिया गिर्द क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कार्यवाही के दौरान दतिया गिर्द स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 257 की लगभग 3 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। इस भूमि पर कई लोगों द्वारा बाउंड्री वॉल और पिलर बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसी क्रम में सर्वे नंबर 1233/1 रकबा 0.40 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर भी कार्यवाही की गई। यहां रिचरा फाटक निवासी एक व्यक्ति द्वारा लगभग 10 पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध निर्माणों को हटाते हुए भूमि को मुक्त कराया है। इस संयुक्त कार्यवाही में कुल मिलाकर लगभग 11 करोड़ रुपए मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य, राजस्व विभाग का अमला, थाना सिविल लाइन पुलिस बल और नगर पालिका दतिया की टीम मौजूद रही। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कटनी नगर निगम की अनदेखी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गुरुवार का दिन जहां कर्मचारी के लिए सम्मान और विदाई का अवसर होना चाहिए था, वही यह दिन उपेक्षा और संवेदनहीनता का प्रतीक बन गया।
नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक तेजभान सिंह के सेवा निवृत्ति दिवस पर न तो किसी वरिष्ठ अधिकारी ने ध्यान दिया और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने औपचारिक विदाई देने की पहल की। करीब 45 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले तेजभान सिंह के लिए यह दिन खास होना चाहिए था, लेकिन नगर निगम प्रशासन की उदासीनता ने इस अवसर को भावुक बना दिया। बताया जा रहा है कि न तो नगर निगम कमिश्नर तपस्या सिंह परिहार ने इस अवसर पर संज्ञान लिया और न ही महापौर प्रीति संजीव सूरी की ओर से कोई सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि इस मौके पर मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देकर सम्मानित किया, जिससे उन्हें कुछ हद तक संतोष मिला। ये घटना नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। नगर निगम में आपने कुल कितने साल सेवा दी और आज सेवानिवृत्ति के दिन आपको क्या एहसास हुआ? वहाँ के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों? नगर निगम में 43 साल सेवा दी, 1983 से लेके अभी तक काम करता है। 43 साल ना मेरी कभी कोई शिकायत रही, ना कभी सस्पेंड हुआ, ना कोई जांच हुई। आज जिस तरीके से मेरा अपमान किया गया वहाँ विदाई के समय में किसी ने कोई पूछा ही नहीं। आपके अपमान हुआ, मेरे परिवार का पूरा परिवार खड़ा था। सुबह से आके कितने बजे बुलाते, किसी ने फ़ोन नहीं किया बुला के। मैं फिर अपनी मर्जी से गया, बजरंग बली की पूजा की, अपना चला। वहाँ पर ना महापौर ने आपसे पूछा, विधायक जी रहे, विधायक जी मिल गए तो उन्होंने मेरे को आगे किया, विधायक जी ने आपको सम्मान दिया, सम्मान दिया, भरपूर दिया। और एक पाठक जी रहे, नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने, कोई अधिकारी ना कोई नेता ना कोई किसी ने फ़ोन नहीं किया कि आप इतने बजे आ जाओ। मेरा परिवार पूरा 4 बजे से आगे रात 6 बजे तक एक भी जिम्मेदार आदमी ने फ़ोन नहीं किया कि आप आ जाइए, आपका समारोह। अभी जो खुशी का माहौल देखा जा रहा है, इसमें आपके परिवार और आपके रिश्तेदार लोग दिखाई दे रहे हैं। सब हमारे रिश्तेदार आए हैं, सबको अपमान महसूस हो रहा। क्या है मतलब आप 43 साल की सेवा भी सिला दी है इनने। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मतलब कुछ ना कोई डिपार्टमेंट आया, ना कोई आया, ना कोई नगर निगम का आदमी आया। किस पद में थे आप नगर निगम में? मैं प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक था। 45 साल सेवा की, एक भी बार कभी सस्पेंड नहीं हुआ, ना कोई जांच है आज तक। क्या नाम है आपका? तेजभान सिंह। के पति का रिटायरमेंट था नगर निगम में, 40 से 45 साल उन्होंने ड्यूटी की। इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को तो बहुत गर्व था कि इन्होंने इतने साल जो नगर निगम को दिए, तो मेरे पति का अच्छा मान सम्मान किया जाएगा, लेकिन नगर निगम वालों ने कोई मान सम्मान नहीं किया। और मेरा परिवार जो इतना उत्सुक था कि हमारे खानदान में पहले व्यक्ति का रिटायरमेंट है तो अपन अच्छे से करेंगे, लेकिन जो अपमान किया गया नगर निगम में वो और निंदा करती हूँ मैं। ऐसा आने वाले समय में किसी और के साथ भी हो सकता है जो आज इनके साथ हुआ। जो आज परिवार और डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी दिख रहे हैं नगर निगम के, वो आप लोगों का साथ दे रहे हैं, और भैया का जो रिटायरमेंट हुआ है उसमें खुशी का लहर है, इसमें आप क्या कहेंगे? उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आज तक किसी व्यक्ति ने उनको ये नहीं कहा कि आपका काम खराब है। अभी तक लोग कहते हैं कि भैया आपका रिटायरमेंट है, हम लोग आगे क्या करेंगे, आपको रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये तो सब चलता रहता है सभी के हिसाब से। 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, रात के 2-2 बजे फोन आता है, 3-3 बजे रात को वो जाते हैं। हम लोग मना भी करते फिर भी जाते हैं। फिर इतना बड़ा अन्याय करने का क्या तात्पर्य है? क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। कटनी से सीनू संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। पन्ना जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे भरत मिलन पांडे को अजयगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने उन्हें जबलपुर से हिरासत में लिया और अजयगढ़ थाना क्षेत्र लाकर कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि वन विभाग की शिकायत पर भरत मिलन पांडे के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें से एक आरोपी भरत मिलन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। दिनांक 23/4 को फॉरेस्ट वालों ने रेंजर साहब ने आके एक आवेदन दिया कि ये ट्रैक्टर ट्राली में पत्थर ले जा रहे थे, तो उसको रोका और इन फॉरेस्ट वालों के साथ में सोलू पांडे उसके पिताजी ने वो ट्रैक्टर छुड़ा के अपने साथ ले गए। इसी उसमें अपराध कायम किया गया है थाने पे और गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम है उस पर। और उसमें अभी एक गिरफ्तारी हुई है भरत मिलन पांडे की,
उसके भाई और भतीजे की गिरफ्तारी अभी शेष है। कहाँ से हुई है सर? ये हम लोगों ने उसको जबलपुर से पकड़ा था और आज उसको हम पेश करेंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़।